ये स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफ़ेक्ट। रमन इफ़ेक्ट की क्वांटम थ्योरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो क्लासिकल थ्योरी देखने जा रहे हैं। हम सबको ये पता है कि जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, तो जो सेंटर है नेगेटिव चार्ज का वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में चला जाता है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं P इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा ई से। डाइपोल मोमेंट जहाँ पर ये जो आपका E है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ठीक है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी और उसको हम एक्सप्रेस करेंगे E इज़ इक्वल्स टू E0 साइन 2 पाई न्यू टी से, ठीक है। तो अगर E0 फील्ड स्ट्रेंथ है इक्विलिब्रियम की, तो फिर E इज़ इक्वल्स टू हम लोग एक्सप्रेस करेंगे E0 साइन 2 पाई न्यू टी से। अल्फ़ा हम सबको पता है कि अल्फ़ा पोलराइजेबिलिटी होता है मॉलिक्यूल का, तो जो इंट्रैक्शन होगा रेडिएशन का, फ्रीक्वेंसी न्यू के रेडिएशन का इंट्रैक्शन जैसे ही होगा तो एक डाइपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा मॉलिक्यूल में, जो कि ऑसिलेट होने लग जाएगा उसी न्यू फ्रीक्वेंसी से, ठीक। अब क्लासिकल थ्योरी हमको क्या कहता है? क्लासिकल थ्योरी ये कहता है कि कोई भी ऑसिलेटिंग डाइपोल अगर है जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, एक डाइपोल है जो ऑसिलेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी न्यू से, वो एनर्जी रेडिएट करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी न्यू का, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट और स्कैटर्ड वाले रेडिएशन की सेम होगी, यही कहलाती है हमारी रैली स्कैटरिंग, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जैसे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन को, मॉलिक्यूल के दो जो मोशंस होते हैं, एक वाइब्रेशनल और एक रोटेशन, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर वाइब्रेशनल मोशन 2 एटम्स का लिया जाए, डायटोमिक मॉलिक्यूल का, जिसको अगर हम मान लें कंसीडर करें उसको, तो फिर छोटा सा अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है फ्रॉम इक्विलिब्रियम, तो फिर जो पोलराइजेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अल्फ़ा, जिसको हम कह रहे थे अल्फ़ा ज़ीरो प्लस बीटा x अपॉन ए, जहाँ पर अल्फ़ा ज़ीरो जो है, ज़ीरो जो भी रहता है या नॉट रहता है तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा ज़ीरो जो है वो पोलराइजेबिलिटी है इक्विलिब्रियम पे, बीटा जो है वो है रेट ऑफ चेंज पोलराइजेबिलिटी का, डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना चेंज हो रहा है, ये जो है वो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का। तो जो डिस्प्लेसमेंट x होगा मॉलिक्यूल का, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो x इज़ इक्वल्स टू a साइन 2 पाई न्यू नॉट t, ऐसा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर देना ज़रूरी है, इसको 1 दे देते हैं ये वाले को, और P इज़ इक्वल्स टू हमारे पास इस वाले में अगर हम E को सब्स्टिट्यूट करें तो P इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा E0 साइन 2 पाई न्यू टी हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, देन अल्फ़ा वाले इक्वेशन को दे दिया जाए 3, एंड ये जो इक्वेशन है हमारा ये हो गया 4, ठीक है। न्यू ज़ीरो फ्रीक्वेंसी होगा वाइब्रेशन का, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन का, तो देयरफॉर हमारे को अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा ज़ीरो प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू ज़ीरो टी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी P इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा ज़ीरो E0 साइन 2 पाई न्यू टी, प्लस सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही करना है हमको, E0 साइन 2 पाई न्यू टी इंटू साइन 2 पाई न्यू नॉट टी प्लस
अच्छा, यहाँ तक क्या आएगा ये। अब इसको हम P इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा ज़ीरो ई ज़ीरो साइन 2 पाई न्यू टी प्लस 1/2। हम यहाँ पे साइन बी का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ये, कॉस 2 पाई न्यू माइनस न्यू नॉट टी माइनस कॉस 2 पाई न्यू प्लस न्यू नॉट टी, ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन है ये क्या शो कर रहा है आपको, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो कि फ्रीक्वेंसी न्यू से ऑसिलेट कर रही है। न्यू फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे है, न्यू माइनस न्यू ज़ीरो भी है और न्यू प्लस न्यू ज़ीरो भी है। ठीक है, तो रमन इफ़ेक्ट में तो है ही ऐसा कि आपको 3 फ्रीक्वेंसी मिलती है, एक ओरिजिनल वाली और एक बढ़ी हुई और एक कम वाली, एक स्टोक्स और एक एंटी स्टोक्स और तीसरी रैली वाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो रमन शिफ्ट है उसको हम लोग रमन शिफ्ट del न्यू इज इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू ज़ीरो इज इक्वल्स टू न्यू प्लस न्यू ज़ीरो माइनस न्यू ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के ही बराबर मिलेगा डायटोमिक मॉलिक्यूल के। तो ये तब मिलेगी, तब की बात है अगर हम वाइब्रेशनल मोशन को कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम रोटेशनल मोशन को कंसिडर करते हैं तो रोटेशन की वजह से जो ओरिएंटेशन है वो बदल जाएगा मॉलिक्यूल का विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वजह से मॉलिक्यूल अलग अलग पोलराइजेबिलिटी को शो करेगा अलग अलग डायरेक्शन में, यानी जो कि चेंज होगा टाइम के साथ। तो रोटेशन जो है किसी एंगल पाई से अगर हो रहा है मान लीजिए, तो फिर वो मॉलिक्यूल को एक ऐसे पोजीशन में लाएगा जिसमें पोलराइजेबिलिटी पहले जैसी ही थी। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो रेट है पोलराइजेबिलिटी का, जो रेट ऑफ चेंज है वो ट्वाइस रेट ऑफ रोटेशन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इफ़ न्यू आर जो है वो फ्रीक्वेंसी है ऑफ रोटेशन, देन पोलराइजेबिलिटी अल्फ़ा, जैसे इसके पहले हमने कंसिडर किया था कुछ उसी तरीके से हम पोलराइजेबिलिटी कंसिडर कर रहे हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ज़ीरो प्लस बीटा डैश साइन 2 पाई, क्योंकि पाई एंगल से हमने रोटेट करवाया है इस तरीके से, इसको दे देते हैं 6। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ज़ीरो ई ज़ीरो साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा डैश ई ज़ीरो साइन 2 पाई न्यू टी साइन 4 पाई न्यू आर टी। और इसी में आप चाहो तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हो। तो जब आप ओपन करके लिखोगे तब आप यहाँ पर भी आपको 3 फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एक स्टोक की, एक एंटी स्टोक की और एक ओरिजिनल वाली। अल्फ़ा ज़ीरो ई ज़ीरो साइन 2 पाई न्यू टी प्लस हाफ बीटा डैश ई ज़ीरो, ये हो गया कॉस 2 पाई न्यू माइनस 2 न्यू आर टी माइनस कॉस 2 पाई न्यू प्लस 2 न्यू आर टी, इस तरीके से। तो अगर आप वाइब्रेशन को कंसिडर करते हो या रोटेशन को कंसिडर करते हो तो दोनों ही केस में आपको जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिलेगी उसमें आपको तीनों लाइंस ही मिलेंगी, 3 फ्रीक्वेंसी की रैली, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।